नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के शहर नारोवाल के एक नवाही गांव कुल्ला मंडियाला लेकर चलता हूं। ये पाकिस्तान का ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर मारूफ भारतीय अदाकार गुरप्रीत सिंह उर्फ कुग्गी जी के पुरखों का पुराना घर मौजूद है। ये घर कितना पुराना है और कैसा दिखता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अब्बास, हाजिर खिदमत हूं आज के नए व्लॉग के साथ। मैं एक शादी में शिरकत के लिए नारोवाल के एक गांव कुल्ला मंडियाला पहुंचा, तो यहां शादी की तकरीबात के दौरान ही मुझे अपने कजनों से पता चला कि इस गांव में मारूफ भारतीय अदाकार गुरप्रीत सिंह, जिनके पुरखों का घर अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसमें एक खानदान अरसे दराज से रिहाइश पजीर है। कासिम भाई ने मेरी रहनुमाई करने की हामी भरी और मुझे गुरप्रीत जी के घर तक ले जाने के लिए बाइक निकाल ली। नाजरीन, कुल्ला मंडियाला नारोवाल शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 500 घरों पर मुश्तमिल इस गांव को जो रेलवे स्टेशन लगता है, उसका नाम रैया स्टेशन है। रैया खास किसी जमाने में बहुत ही पुररौनक स्टेशन हुआ करता था। यहां पर मुसाफिरों की बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी, खूब चहल पहल और रौनक हुआ करती। फ्रूट्स और मिठाई की दुकानों के साथ साथ यहाँ पर और भी मुख्तलिफ किस्म की दुकानें और ठेले हुआ करते थे। ये दौर तांगों का दौर था। रेलवे स्टेशन पर कई तांगे मुसाफिरों के इंतजार में हमा वक्त चौकस खड़े होते थे। आजकल ये स्टेशन तकरीबन वीरान है, क्योंकि अब ट्रेनों की आमदोरफ्त बहुत कम हो चुकी है। कुल्ला मंडियाला की गलियों से गुजरते हुए कासिम भाई मुझे बता रहे थे कि यहां पर साथ वाली गली में बरगद का एक काफी पुराना दरख्त भी मौजूद है, जो तकरीबन 150 साल पुराना है। कदीम इमारतों के साथ साथ मुझे कदीम दरख्तों से भी खासी उनसियत है, इसलिए मैंने सुनते ही फौरन बाइक बरगद के उस दरख्त की तरफ मोड़ने का कहा, ताकि अपने नाजरीन को यह कदीम दरख्त दिखा सकूं। कुछ ही देर बाद हम इस बरगद के दरख्त के पास पहुंच चुके थे। नाजरीन, बरगद के इस दरख्त के बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह तकरीबन 150 से 200 साल पुराना है। इस दरख्त के तने पर अगर आप गौर करें तो आपको साफ नजर आएगा कि इस तने की साख्त कितनी बदल चुकी है। इसकी शाखों पर झालरें सी लटक रही हैं। जब कोई इंसान ज़ईफुल उम्र हो जाता है तो उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुक जाती है और बदन में ज़ौफ पैदा हो जाता है, यानी कमजोरी पैदा हो जाती है। इस दरख्त की भी कुछ ऐसी ही हालत हो चुकी है। मगर एक बात है, उम्र रसीदा होने के बावजूद इस दरख्त के पत्ते आज भी हरे भरे हैं और ये अब भी इंसानों पर अपना साया किए हुए है। शायद पुराने दरख्तों की ये आदत पुराने बुजुर्गों जैसी है, जो हमेशा हमारे ऊपर अपना साया किए रखते हैं। यहां से फारिग होने के बाद हम मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए अपनी असली मंजिल तक पहुंच गए। नीले रंग के इस गेट को जो ही हमने क्रॉस किया, सामने इस इमारत का बैरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। सामने वाली दीवार में बड़ी तरतीब के साथ रोशनदान और खिड़कियां रखी गईं। 4 सफेद पिलर्स के दरमियान लकड़ी का खूबसूरत मनकश दाखिली दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर मोहराबी शक्ल का स्ट्रक्चर था, जो दाखिली दरवाजे की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। लकड़ी का यह खूबसूरत दरवाजा अदम तवज्जो के बावजूद अभी तक खुद को संभाले हुए है। इसका डिजाइन बहुत ही दीदा जेब, बनाने वाले की कारीगरी इसमें साफ झलक रही है। मेन दरवाजे से मुत्तसिल कमरा, जो शायद किसी जमाने में ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, अब खस्ता हाली का शिकार है। इसकी मुनहदम होती हुई दीवारें और कमरे में बिखरा हुआ सामान शायद कोई अलग दास्तान बयान कर रहा है। जो ही इसके सहन में दाखिल हों तो सामने गिराज की शक्ल का बरामदा नुमा हाल है। 7 किचन और दाएं तरफ बाकायदा बड़ा सा बरामदा है। इसकी छत लकड़ी के बालों से बनाई गई है, जिनकी लंबाई को कदरे बाहर की तरफ रखा गया ताकि ये शेड का काम दे सके। बरामदे के 5 मोहराबी दरवाजे हैं और ऊपर 5 ही रोशनदान हैं।
हवेली नुमा इस घर को मुकम्मल तौर पर हवादार और कुशादा तामीर किया गया। छत पर जाने वाले इस दरवाजे के ऊपर ईंटों से बनी एक मजबूत डाट है। बरामदे के साथ मुल्हिका किचन का दरवाजा भी वही है जो तामीर के वक्त लगाया गया था। इस किचन के फर्श पर पत्थर यकीनन बाद में लगाया गया होगा। इसकी छत भी मजबूत लकड़ी के बालों से बनाई गई। किचन में बर्तन रखने के लिए 3 लकड़ी की अलमारियां दीवारों में नस्ब हैं और दरवाजे के दोनों जानिब 2-2 खाने बनाए गए हैं ताकि इनमें किचन का छोटा मोटा सामान रखा जा सके। एक कोने में उस जमाने की एक अंगीठी है जिसमें चूल्हा रख के खाना पकाया जाता था और आज भी पकाया जाता है। आतिशदान के साथ बाहर की जानिब एक खिड़की खुलती है जो किचन को हवादार रखती है। यह खिड़की भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना ये घर। मुझे लगता है कि यह घर गुरप्रीत जी को पुकार रहा है कि कभी यहां भी आओ, इन कमरों में, इस रसोई में, इस आंगन में कुछ वक्त गुजारो जहां पर आपके पुरखों ने अपने जीवन के सुहाने दिन बिताए। सामने वाला ये मेन कमरा काफी बड़े साइज का है। मेरी नजरें इसकी छत पर थीं और मैं सोच रहा था कि उस जमाने में भी सीलिंग का रवाज था। गोया बड़े घरानों के साहिब सरवत लोग उस जमाने में भी लकड़ी की सीलिंग करवाते थे। ये सीलिंग आज इतनी प्यारी लग रही है तो उस जमाने में इसकी क्या चकाचौंध और खूबसूरती का क्या आलम होगा। इस कुशादा कमरे की दीवारों में भी लकड़ी की अलमारियां नस्ब है। यहां लकड़ी का काम देखकर अंदाजा हो रहा है कि ये घर बनाने वाले बड़े ही बाज़ौक और नफीस मिजाज थे। ये घर बहुत ही सलीके से बनवाया गया। इस बड़े कमरे के दरवाजे का डिजाइन पहले वाले से यकसर मुख्तलिफ है। ये सीढ़ियां ऊपर छत पर जाती हैं। इसके साथ अटैच बाथरूम है जो उस वक्त हम्माम या गुसलखाना हुआ करता था। एक दरवाजा दाखिली मेन दरवाजे की तरफ भी रखा गया था ताकि मेहमान भी इस गुसलखाने को इस्तेमाल कर सकें। सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की तरफ एक खिड़की खुलती है जिसका मकसद हवा और रोशनी के अलावा क्या हो सकता है। शायद जीनों के किनारों की हिफाजत के लिए हर जीने के किनारे पर लकड़ी का एक एक बाला लगा दिया गया है। ये इस ममटी का दरवाजा है जो छत पर खुलता है। ये पर्दे तो यकीनन बाद में बनाए गए हों। छत से सहन का मंजर कैप्चर करने के बाद कासिम भाई ने हमें वो जगह भी दिखाई जहां पर पहले कमरा हुआ करता था जो बाद में मिस्मार हो गया और अब उसकी दीवारों के सिर्फ आसार बचे हैं। जब हम छत से उतर रहे थे तो कासिम भाई ने हमें बताया कि बरामदे के साथ एक कमरा और भी है, वो भी देख लें। और फिर कासिम भाई ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लटके हुए पर्दे को उठा दिया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजरें बेइख्तियार छत की तरफ उठ गईं जहां पर डबल छत नजर आ रही थी। इस कमरे के दरो दीवार बता रहे थे कि यह कमरा भी किसी जमाने में बहुत शानदार रहा होगा। उस जमाने का फर्नीचर भी अपनी मिसाल आप होगा, मगर जाहिर है इतना अरसा बीत जाने के बाद फर्नीचर कहां बचा होगा। इतने से हिस्से पर छत डालने का एक ही मकसद हो सकता है कि इसे सामान रखने के लिए एक छोटे से स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हो सकता है उस दौर में अहले खाना इस जगह बिस्तर, खेस और चादरें वगैरह रखते हों। इस कमरे से बाहर निकलने पर नजरें फिर एक दूसरी छत पर गईं। बरामदे की ये छत भी मजबूत बालों पर कायम थी। बरामदे की डाटें और दीवारें भी काफी पुख्ता लग रही थी। इस घर के मौजूदा मुकीम सूफी इमदाद अली नंबरदार और उनकी फैमिली को यहां रहते हुए 55 से 60 बरस होने को है। सूफी इमदाद अली यूनियन काउंसिल के साबिका चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पर सूफी इमदाद अली साहिब और कासिम भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए बड़ी खंदा पेशानी से वीडियो बनाने की इजाजत दी। नाजरीन, इस घर की दहलीज को छोड़ते हुए अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।